तो फिरोजाबाद में रहस्यमयी बुखार से बढ़ते मौतों के आंकड़े के बाद सीएम योगी ने तगड़ा एक्शन लिया। सीएमओ की छुट्टी कर दी। फिरोजाबाद के हालात ये हैं कि तमाम क्लिनिक भरे हुए बताए जा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा बुखार है और इसके पीछे वजह क्या है, कौन सा वायरस है। डॉक्टर्स की माने तो ज्यादातर बच्चे वायरल फीवर से पीड़ित हैं। कुछ केसेस में डेंगू फीवर भी निकल रहा है। इसके अलावा उल्टी, लूज मोशंस, कई बार बुखार के साथ झटके आना जैसे लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। बुधवार को आईसीएमआर की 11 सदस्यीय टीम फिरोजाबाद पहुंची। मरीजों के सैंपल्स की जांच की गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई भी मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। इनमें से बताया जा रहा है कि बच्चों में बुखार इतने तेज आता है कि 102 डिग्री से ऊपर चला जाता है। बुखार आने के बाद मरीजों में डिहाइड्रेशन और प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं, गला भी सूखने लगता है। कई मामलों में तो प्लेटलेट्स चढ़ाए गए, लेकिन फिर भी शरीर में नहीं बढ़े प्लेटलेट काउंट, और इसीलिए चिंता का सबब बना हुआ है। सिर्फ फिरोजाबाद ही नहीं, यूपी के कई जिलों में रहस्यमयी बुखार कहर बरपा रहा है। कानपुर से लेकर कासगंज से लेकर फर्रुखाबाद में भी रहस्यमयी बुखार के केसेस आ रहे हैं। मथुरा, सहारनपुर, आगरा जैसे शहरों में भी लोगों को रहस्यमयी बुखार आ रहा है। फिरोजाबाद में तो 14 साल की कोमल नाम की बच्ची की मौत हो गई। खास बात यह है कि कोमल से सोमवार को ही सीएम योगी आदित्यनाथ मिले थे और उन्होंने डॉक्टर से कोमल का बेहतरीन इलाज करने के लिए कहा था, लेकिन डॉक्टर भी कोशिशें करके हार गए। कोमल जिंदगी हार गई। फिरोजाबाद में रहस्यमयी बुखार से दम तोड़ते बच्चों और अचानक फैलती इस बीमारी का मुआयना करने के लिए लखनऊ से सीएम योगी फिरोजाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज के वार्ड का निरीक्षण किया और योगी आदित्यनाथ अस्पताल के बेड नंबर 55 पर 14 साल की एक बच्ची कोमल से भी मिले। कोमल बुखार से तप रही थी। सीएम योगी ने कोमल के पिता रामकुमार को सांत्वना दी थी कि उसका बेहतर इलाज होगा, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी कोमल की जान नहीं बच सकी। बेटी को जो डेंगू हुआ था, प्लेट 25 आ रही, कल 25 आ रही, तो मतलब मैंने रात खून दिया 4 बोतल में। मैंने जो सवेरे कही कि ट्रीटमेंट देखो, बच्ची घबरा रही है, क्या भाई स्टाफ नहीं है। कभी यूँ कह देते हैं कि रिपोर्ट मैंने कोई प्लेट भरी है, कहना रिपोर्ट बना के दो, और कुछ है नहीं, और रोआ पीटन हो जाती है लड़की की। कभी कहते हैं नीचे जाइए, ऊपर जाइए। मेरे मुंह से गाली लिख रही। आप बैठे थे माटिया लॉबी में, जब मैं गाली दे के आया तो मैं ही तो था, मैं तुम्हारा मरे तो तुम्हें मालूम पड़ा। हाथरस जिले के सासनी कस्बे के गांव नगला मियां के रहने वाले राजकुमार फिरोजाबाद के आनंद खेड़ा में एक किराए के मकान में रहते थे। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। यहीं जानलेवा बुखार ने उनकी 14 साल की कोमल को जकड़ लिया और वो दुनिया छोड़कर चली गई। इस वक्त फिरोजाबाद के हालात ये हैं कि डॉक्टरों के क्लिनिक मरीजों से भरे पड़े हैं। अस्पताल का बुरा हाल है। हम आपको बता दें कि फिरोजाबाद के अलावा रहस्यमयी बुखार के मरीज आगरा, कानपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज में भी मिल रहे हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बस्ती, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर और गाजीपुर में भी ये बुखार फैल रहा है। कहां तो देश कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डरा हुआ है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर के शिकार सबसे ज्यादा बच्चे होंगे और आज से यूपी समेत कई जिलों में स्कूल भी खोल दिए गए हैं। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर से पहले उत्तर प्रदेश में रहस्यमयी बुखार ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कानपुर में भी रहस्यमयी बुखार का कहर। कानपुर के बिल्हौर में 2 बच्चों की बुखार से मौत। कोरोना की तीसरी लहर कितनी घातक होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त रहस्यमयी बुखार कानपुर में भी मौत बनकर चढ़ रहा है। वायरल बुखार से बिल्हौर इलाके में एक ही परिवार के 2 बच्चे अरहाम और फरहान की मौत हो चुकी है। आलम यह है कि मेडिकल कॉलेज का बाल रोग विभाग बुखार पीड़ितों से पटा पड़ा है। एक दिन में 24 बच्चे भर्ती हो रहे हैं। एक बेड पर 2 बच्चों को लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। कब से? ये हो गया 8-10 दिन हो गया, और इसकी क्या कहते न बोला किया न हेरा किया, तो समझ में नहीं आ रही क्या है पता नहीं समझ में आई से धरी। कानपुर का बाल रोग संस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा बाल रोग हॉस्पिटल है। इसके साथ साथ शहर में दूसरे अस्पतालों में भी वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की भरमार है। बेसिकली बच्चे जो आ रहे हैं ना, बुखार, हाई ग्रेड फीवर, शरीर पे चकत्ते, लाल लाल दाने करके आ रहे हैं, या तो वोमिटिंग करके आ रहे हैं, या निमोनिया करके आ रहे हैं, या डायरिया करके आ रहे हैं। इनको सिम्टोमेटिक इलाज दिया जा रहा है। जैसे 24 बच्चे कल भर्ती हुए थे, और आपको बताऊं 120 बेड पे इस समय 189 बच्चे अभी प्रेजेंट टाइम में भर्ती हैं।
बट हम सबको मैनेज कर रहे हैं, प्रॉपर इलाज दिया जा रहा है। कानपुर हॉस्पिटल के बाल रोग विभाग में 120 बेड पर 189 बच्चे भर्ती हैं। मंगलवार को 24 बच्चे भर्ती किए गए थे, जिनमें से 1/4 बच्चों को इमरजेंसी में ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया, जबकि आईसीयू और एनआईसीयू सब पहले से फुल है। कासगंज में रहस्यमयी बुखार का कहर। कासगंज में बुखार से गई 3 लोगों की जान। कासगंज के पटियाली में रहस्यमयी बुखार से 2 लोगों की मौत हो गई है। भरगैन में बुखार से एक महिला की मौत होने से हड़कंप मच गया है। ये 1-2 रोज पहले बुखार आया था, बुखार के चलते फतेहगढ़ और अलीगढ़ वगैरह दिखाया गया। एंड में ये हुआ कि आज दोनों ही लोगों की मृत्यु हुई। फर्रुखाबाद में रहस्यमयी बुखार का प्रकोप। सैकड़ों गांव वाले बुखार की चपेट में आए। फर्रुखाबाद में भी रहस्यमयी बुखार को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जिले के कई गांवों में सैकड़ों लोग बीमार पड़े हैं। बीते 2 दिन में फर्रुखाबाद के जरारी गांव में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के हर घर में महिलाएं हो या बुजुर्ग या फिर बच्चे बुखार से तप रहे हैं। गांव वालों की माने तो बीते 2 हफ्ते से लोग बुखार का कहर झेल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।